तो वो टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, कैटालाइसिस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और इसमें हम लोग 2 प्रकार के कैटालाइसिस, 2 प्रकार नहीं, कैटालाइसिस में 2 टर्म था, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, इसके बारे में पढ़े। अब टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस, पहला था पॉजिटिव कैटालाइसिस। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव कैटालाइसिस? पॉजिटिव कैटालाइसिस क्या है? द फेनोमेनन ऑफ कैटालाइटिक रिएक्शन, द फेनोमेनन ऑफ कैटालाइटिक रिएक्शंस when the rate of a chemical reaction accelerated मतलब बढ़ जाना by addition of a foreign substance is termed as पॉजिटिव कैटालाइसिस। यानी पॉजिटिव कैटालाइसिस क्या हुआ? एक कैटालाइटिक रिएक्शन की घटना है जिसमें केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वह एक्सेलरेट हो जाता है। एक्सेलरेट मतलब बढ़ जाता है। कब बढ़ता है? बाई एडिशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी बाहर के पदार्थ डालने से। तो इस घटना को हम पॉजिटिव कैटालाइसिस कहते हैं। अब इसे उदाहरण के तौर पर जैसे ऑक्सीडेशन, द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 is accelerated by addition of NO gas। तो NO गैस, यहाँ पर जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वह पॉजिटिव कैटलिस्ट है, क्योंकि SO2 का रेट को बढ़ा रहा है। कौन? बाय एडिशन ऑफ NO। तो SO2 NO गैस SO3। यहाँ होमोजेनियस हेट्रोजेनियस नहीं देखना है, यहाँ पर देखना है कि बाय एक्शन, कोई भी कैटलिस्ट एक्शन के आधार पर क्या कर रहा है। तो ये इंक्रीज कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को, इसलिए हम इसको पॉजिटिव कैटालाइसिस कहें। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल है द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3, इसका नाम क्या हुआ? पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट नाम हुआ। इज इंक्रीज or accelerated by addition of MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड। तो इसे KClO3 हो गया, यहां पर अब MnO2 डाल दिए। यहां पर ये MnO2 पॉजिटिव कैटलिस्ट है, 2KCl+। तो ये हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटालाइसिस क्या हुआ? एक कैटालाइटिक रिएक्शन की एक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन का रेट जो है एक्सेलरेट कर दिया जाता है बाय एडिशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस। फॉरेन मतलब बाहर के पदार्थ से। इस प्रक्रिया, इस घटना को हम पॉजिटिव कैटालाइसिस करते हैं। जैसे ये 2 एग्जाम्पल है। अब हम लोग अगर इसके केमिकल एक्शन पे पढ़ेंगे पॉजिटिव कैटालिस्ट काम कैसे करता है। तो हर एक रिएक्शन का एक एक्टिवेशन एनर्जी होता है। हर एक रिएक्शन को, जैसे मान लीजिए एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है और एक एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब मिनिमम एनर्जी जिससे रिएक्शन स्टार्ट होता है, लेकिन प्रोडक्ट बनने के समय हम एक एक्स्ट्रा एनर्जी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी के ऊपर एनर्जी होता है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जब तक एक्टिवेशन एनर्जी उस रिएक्शन को नहीं मिलेगा उसके मुताबिक, तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट डिक्रीज, घटा देता है एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है
एंड प्रोवाइड मतलब योगदान करना, प्रोवाइड ए न्यू या प्रोवाइड ए शॉर्ट अल्टरनेटिव पाथ फॉर रिएक्शन। यानी पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी जो प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत उपयोगी है, वह एनर्जी का जो मात्रा जो उस रिएक्शन में लगेगा उस मात्रा को पॉजिटिव कैटलिस्ट घटा देता है, तो कम ही एनर्जी पर वह रिएक्शन कंप्लीट होता है। इस तरह से एक छोटा अल्टरनेटिव पाथ यानी रास्ता देता है रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। तो ये काम है पॉजिटिव कैटलिस्ट का। अब हम लोग दूसरा कैटेलाइसिस पढ़ेंगे जिसका नाम है नेगेटिव कैटेलाइसिस। नेगेटिव कैटेलाइसिस को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। रिटार्डेशन फिजिक्स वर्ड है जिसमें एक्सेलरेशन का उल्टा होता है रिटार्डेशन। तो ये क्या करेगा, तो द फेनोमेनन of catalytic reactions in which a substance retard rate of a chemical reaction is known as नेगेटिव कैटेलाइसिस। तो ठीक पॉजिटिव कैटेलाइसिस का विपरीत काम करता है। यानी एक ऐसा कैटेलाइटिक रिएक्शन का एक घटना है जिसमें एक पदार्थ जो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ाएगा नहीं, रिटार्ड करेगा यानी घटा देगा। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम नेगेटिव कैटेलाइसिस कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, जैसे एग्जाम्पल में द रेट ऑफ कंबसन मतलब जलना, कंबसन ऑफ पेट्रोल इज रिटार्ड बाई एडिशन ऑफ टेल। अब टेल क्या है? टेल है एक केमिकल जिसका नाम है टेट्राइथाइलेट। तो जैसे पेट्रोल जो इंजन में चलता है, किसी भी गाड़ी व्हीकल के इंजन में जो पेट्रोल गाड़ी है, उसके पेट्रोल जलने की जो रेट है, कंबसन होने का रेट है, उसको हम घटा सकते हैं अगर हम इसमें ये डाल देते हैं टेट्राइथाइलेट। ये पहले यूज किया जाता था लेकिन आज इसको हटा दिया गया है क्योंकि जो टेट्राइथाइलेट में जो लेड है वह पॉइजनस है। तो इससे जब पेट्रोल जलेगा तो ये इसका एक ऑक्साइड बनाएगा जो पॉइजनस नेचर का होता है, जिससे इन्वायरमेंट खराब होगा। इसलिए अब आजकल पेट्रोल में हम इसको ऐड नहीं करते हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पे हम इसको पढ़ सकते हैं कि पेट्रोल के कंबसन के रेट को घटाने के लिए हम ये केमिकल इस्तेमाल करते हैं टेट्राइथाइलेट। इसका अगर फॉर्मूला देखें तो टेट्राइथाइल तो ऐसे हो जाएगा CH3CH2 तो ये हो गया टेट्रा इथाइल हो गया और ये हो गया PB लेट। तो टेट्रा इथाइल लेट होता है। अब अगर हम इसको बनाने पे देख कैसे बनेगा, तो इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ऐसे 4 ले लिए और यहां पर 4Na/Pb, ये सोडियम और लेड का एलॉय है जिसके चलते ये बनेगा CH3CH2 इसी का नाम है टेट्राइथाइलेट। अब दूसरा उदाहरण अगर देखें, क्लोरोफॉर्म का उदाहरण है कि द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म retard by addition of a small amount of ethyl alcohol। ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिल जाएगा। अब इसमें क्या है कि रेट ऑफ ऑक्सीडेशन, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज करने के बाद एक फोस्जिन नाम का पॉइजनस गैस बनाता है जो बहुत जहरीला है।
और इस तरह से क्लोरोफॉर्म डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। तो उस क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम लोग या तो इसको ब्राउन या ब्लैक बोतल में डालते हैं या इसके साथ इथाइल अल्कोहल का स्मॉल अमाउंट डाल देते हैं, जिससे इसका रेट ऑफ ऑक्सीडेशन जो होता है वह घट जाता है। तो यहाँ जो इथाइल अल्कोहल है वह नेगेटिव कैटलिस्ट है इस पूरे रिएक्शन के लिए। अगर तीसरा एग्जांपल देखें तो द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिटार्ड बाय एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन। तो H2O2 बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है H2O और वाटर में, वाटर और ऑक्सीजन में, इसलिए उसके डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए हम उसमें डाल देते हैं क्या, ग्लिसरीन डाल देते हैं। ग्लिसरीन डालने से H2O2 का ऑक्सीडेशन डिकम्पोजिशन का जो रेट है वह घट जाता है। अब अगर समझे कि नेगेटिव कैटलिस्ट काम कैसे करता है, तो जैसे पॉजिटिव कैटलिस्ट काम करता है उसी तरह से नेगेटिव कैटलिस्ट काम करता है, ठीक उसका विपरीत। ए नेगेटिव कैटलिस्ट इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी of a reaction and give longer path for reaction। तो ठीक पॉजिटिव कैटलिस्ट का विपरीत काम करता है नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट इंक्रीज कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी, जिसके कारण रिएक्शन को एक लंबा पाथ रास्ता तय करने की जरूरत पड़ता है, जिसके कारण उसका जो रेट है रिएक्शन का वह घट जाता है। अब हम लोग तीसरा में आते हैं आउटो कैटालिसिस। आउटो मतलब खुद से। तो रिएक्शंस इन विच वन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड during a chemical reaction itself acts as catalyst and catalyzes further reaction. The phenomenon, ये जो घटना होगा, is known as autocatalysis and product is termed as autocatalyst, while reaction is termed as autocatalyzed reaction। तो इसमें बहुत सारा लिखा हुआ कि एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट बनता है, उसी प्रोडक्ट में से एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो रिएक्शन को आगे कैटेलाइज करता है। तो इस घटना को आउटो कैटालिसिस बोलते हैं, और ये जो प्रोडक्ट बनता है जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है उसको हम आउटो कैटलिस्ट बोलते हैं, और इस रिएक्शन को हम आउटो कैटेलाइज्ड बोलते हैं। अब उदाहरण देखते हैं इसका एग्जाम्पल में अगर आते हैं, जैसे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर क्या है? ईस्टर एक प्रोडक्ट है, फ्रूटी स्मेल होता है ईस्टर का, अल्कोहल और एसिड से मिलके बनता है, जिसको हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, जो मैट्रिक क्लास में भी पढ़ना। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, इल्ड मतलब उत्पादन करना, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड एक्ट्स एज आउटो कैटलिस्ट। यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड ही कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। जैसे
CH3COOCH3, ये ईस्टर है, इसका नाम पहले भी बताए थे, मिथाइल एसीटेट। ये कॉमन नेम हुआ आईपीएससी में, मिथाइल इथेनोवेट, ये आईपीएससी गया। तो अगर हम इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं जल के साथ और एसिड डालते हैं, एसिड मतलब क्या डालेंगे, H+, तो ये दो पार्ट में टूट जाएगा। इससे बना है, एक तो एसिड से बना है और एक अल्कोहल से बना है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, यही यहां पर ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। अब क्यों करेगा, क्योंकि ये रिएक्शन H+ के प्रेजेंस में हो रहा है और ये भी H+ दे सकता है। अगर हम इसको तोड़ दें तो ये भी H+ ही देता है। इसलिए इस रिएक्शन के लिए जो H+ यानी प्रोटॉन का जरूरत पड़ता है, ये प्रोटॉन ये एसिड भी दे सकता है, इसलिए ये एसिड ही कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। हम लोग चौथा पढ़ते हैं, इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। इंड्यूस्ड टर्म का मतलब होता है कोई भी काम स्टार्ट करना। When rate of a chemical reaction influence मतलब प्रभाव, by presence of another chemical reaction which not occur at ordinary condition, the phenomenon is known as इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि इंड्यूस्ड कैटालाइसिस का अर्थ हुआ कि जब भी किसी रिएक्शन का रेट जो है अगर प्रभावित होता है किसी दूसरे रिएक्शन के प्रेजेंस के कारण, तो ऐसी घटनाओं को हम इंड्यूस्ड कैटालाइसिस करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल में सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड किसको बोले, इस फॉर्मूला को Na2SO3 इज इजिली ऑक्सीडाइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एयर। While the solution of sodium arsenide not oxidized by air, इसमें लिखा हुआ कि सोडियम सल्फाइड का जो सोल्यूशन है वह आसानी से एयर में ऑक्सीडाइज हो जाता है, जबकि सोडियम आर्सेनाइड का जो सोल्यूशन है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है एयर में। जैसे अब अगर केमिकली लिखे तो क्या क्या लिखे इसमें, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें when both solution मतलब सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम आर्सेनाइड mixed together and air is passed, both are oxidized। लेकिन अगर हम दोनों सोल्यूशन को मिक्स करके एयर पास करते हैं तो दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज होता है। अब केमिकली क्या क्या लिखे हैं सब लिख रहे हैं। अगर हम इसमें एयर डालते हैं तो ये Na2SO4 में बदल जाता है, ऑक्सीडाइज हो गया। अगर हम इसमें एयर डालते हैं Na2SO3 सोडियम आर्सेनाइड की है
अगर हम एयर डालते हैं तो नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होता है। अब अगर इन दोनों को मिला के तब एयर डालते हैं तो Na2SO3 प्लस Na2SO3, अब इन दोनों को एयर मिला के डालते हैं तो ये दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसी रिएक्शन को, इस तरह के रिएक्शन को हम इंड्यूस्ड कैटालिसिस करते हैं। अब इसमें क्या हुआ, ये तो हो रहा था, ये नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे हम इसको जो होने वाला है, जिसका रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, अगर उसको इसमें मिला देते हैं तो ये जो कंप्लीट नहीं हो रहा था वो भी कंप्लीट हो गया। इसका अर्थ हुआ कि इसके रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को प्रभावित कौन किया, ये रिएक्शन किया। तो इस तरह के रिएक्शन को हम इंड्यूस्ड कैटालिसिस कहेंगे। अब आगे जाने से पहले हम चार यहाँ पर डिस्कस हुआ है और चारों के बारे में एक एक करके रिवाइज करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला था पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या था, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने वाले को हम पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं और इस प्रक्रिया को पॉजिटिव कैटालाइसिस कहते हैं। दूसरा क्या था, इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। दूसरा था नेगेटिव कैटालाइसिस। नेगेटिव कैटालाइसिस क्या है, तो ठीक पॉजिटिव का उल्टा है। नेगेटिव कैटालाइसिस रेट को बढ़ाता नहीं है, रेट को घटाता है। पॉजिटिव कैटालाइसिस एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के रिएक्शन को फास्ट करता है। नेगेटिव कैटालाइसिस एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है और रिएक्शन को स्लो कर देता है। तीसरा था आउटो कैटालाइसिस। अब आउटो कैटालाइसिस क्या है, आउटो कैटालाइसिस ऐसा रिएक्शन है जिसमें बाहर का कोई पदार्थ नहीं चाहिए, रिएक्शन में ही एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। इस रिएक्शन को हम, इस तरह के रिएक्शन को आउटो कैटालाइसिस कहेंगे। चौथा क्या था, इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। ये दो रिएक्शन को मिला के इस तरह का रिएक्शन बनता है जिसमें एक रिएक्शन तो हो रहा था और एक रिएक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन जो हो रहा था उसको अगर उसमें मिक्स करते हैं तो दोनों होने लगता है। यानी कहने का मतलब, जब किसी एक रिएक्शन का रेट दूसरे रिएक्शन के रेट को प्रभावित करता हो तो इस तरह के रिएक्शन को इंड्यूस्ड कैटालाइसिस कहेंगे।